2008 से मैं साइबर सेल में हूँ, राजस्थान जयपुर, और लगभग 2023 तक मैंने राजस्थान को सेवाएं दी है। और कई सारे केसेस हैं जो आप देख पा रहे होंगे, मेरे कई आर्टिकल्स वगैरह आते रहते हैं। तो लगभग एक मेरा सपना था स्टार्टिंग से कि मैं भी अखबारों में आऊँ। मेरा न्यूज़पेपर पढ़ने का काफ़ी शौक था। जब मैं स्कूल टाइम था तो मैं देखा करता था, लेकिन वहाँ पे कौन से अखबार कि वहाँ पे फिल्म स्टार शाहरुख खान वगैरह उनको देखा करते थे। तो मैं भी सोचता था कि मैं भी अखबारों में आऊँ। ये सपना भी सच हुआ। इसे सच हुआ जब मैंने एमटेक किया। तो एमटेक, बीटेक या एमसीए कई सारे लोग करते हैं, कई स्टूडेंट करते हैं, लेकिन उसमें भी यूनिक 2008 में कोई नहीं जानता था कि साइबर हैकिंग वगैरह क्या होता है। मैंने एक मूवी देखी, एंजेला जोली की मूवी थी। उसमें एंजेला जोली हैकर से अपनी कंट्री को सेव करती, बचाती, प्रोटेक्ट करती है। उसी दिन से मैंने ठाना, भविष्य ने बताया ना आपने कि पहले अपने गोल को अपने माइंड में बिठाओ। मैंने भी इसी तरह ठाना, सोचा कि यार मुझे भी कुछ ऐसा करना है, ऐसा बनना है कि मैं इस तरह का काम करूं अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए। देन मैंने किसी से पूछा नहीं, मैंने मेरे टीचर से पूछा, लेकिन टीचर को भी नॉलेज नहीं था साइबर का। किसी और से पूछा, उसको भी नॉलेज नहीं था। गूगल पर सर्च किया तो वहां पर एक पुणे का एक इंस्टीट्यूट है, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइबर लॉ। वहां से मैंने कांटेक्ट किया, मैं वहां पहुंचा। मैंने मेरे फादर को कुछ नहीं बताया, मैं पहुंच गया। किसी मेरे फ्रेंड से पैसे लिए और मैं पुणे पहुंच गया। वहां पे मैंने मालूम किया कि किस तरह से अपना एडमिशन होगा। तो मैंने वहां पे ज्वाइन किया। तो मैंने मेरे फादर को बताया। उस समय लैंडलाइन होते थे, तो मैंने लैंडलाइन फोन किया, फादर को बताया कि मैं भी पुणे के अंदर हूँ। तो मेरे फादर ने पहले मुझे काफी डांटा कि बिना सोचे समझे वहां चला गया, किसी को कुछ नहीं बताया। उनके लिए तो काफी दूर था, लेकिन मैंने कहा नहीं पिताजी, मैं बहुत सोच समझ कर, जो मेरी सोच थी उसके लिए मैं आया हूँ। मैं कुछ यूनिक करना चाहता हूँ, मैं कुछ यूनिक करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। और कुछ समय बाद में ये करने के बाद आप मुझे रियल में कहीं और देखोगे। मैंने ज्वाइन किया, मैंने पूरी डिग्री ली, साइबर का कोर्स कंप्लीट किया। मैं राजस्थान गया। अब राजस्थान गया तो वहां पर किसके पास जाऊँ? कंपनी के पास जाऊंगा, कंपनी समझ नहीं पाएगी क्या है। सबसे पहले मैंने सोचा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ चलना चाहिए। मैं गया आरपीए, राजस्थान पुलिस अकेडमी। वहां पे हमारे चीफ थे उस समय, तो उनसे मैंने अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, लेकिन मिला नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया। किसी ने बताया कि सर कोई बच्चा आया हुआ है, वो बार बार आपसे मिलना चाह रहा है। उन्होंने मुझे चांस दिया कि आइए। ठीक है, हाँ बताइए बेटे क्या काम है। मैंने बताया कि मैं एक यूनिक टेक्निक सीख के आया हूं। क्या है? मैंने बताया साइबर क्राइम। साइबर क्राइम सर इतने बढ़ेंगे धीरे 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 धीरे, अपन सोच भी नहीं सकते। थर्ड वार जो होगा वो साइबर वार होगा 100%। उन्होंने कहा अभी इक्के दुक्के साइबर वॉर होते हैं, अभी इक्के दुक्के साइबर क्राइम केसेस आते हैं, जो भी हम हमारे दिल्ली बेंगलोर से सोल्व करवा लेते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने सर अगर वो जो भी साइबर क्राइम आ रहे हैं, अगर वो यहीं सोल्व हो जाए, कुछ ही मिनटों में हो जाए, तो इससे अच्छी बात हो सकती है? बोला नहीं, बिल्कुल। उन्होंने टेस्ट लिया। वो शिमला घूमने गए थे। उन्होंने कहा कि मैं शिमला अभी जाके आऊँ, लेकिन मेरा जो पूरा डाटा, पूरे फोटोज वो सब डिलीट हो चुके हैं। तो उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया, तो उनका बच्चा आया, पेन ड्राइव ले, और मैंने 5 मिनट के अंदर उनका डाटा पूरा रिकवर किया। जिस दिन से पेन ड्राइव परचेज किया था उस दिन से लेकर अब तक था, वो काफी खुश हुई। अरे वाह ग्रेट, इस चीज के लिए मैं इसको बैंगलोर भेज रहा था, जिसके 50,000 रुपए वहां पे लगते, आपने यहाँ पे तुरंत कर दिया। उन्होंने तुरंत किसी को बुलाया, मेरा अपॉइंटमेंट साइन किया। मतलब मेरे टैलेंट के आधार पर मुझे सीधा अपॉइंट किया गया साइबर सेल में। इसलिए एक्सपर्ट बनिए। एक्सपर्ट बनोगे तो आप कहीं नहीं रुकोगे। 100% आपकी जो चाहत है, जो सपना, वो पूरा होगा। लेकिन उसके लिए आपको उस सिस्टम से, जिसको आप चाहते हो, उसे प्यार करना पड़ेगा, उसको दिल में बसाना पड़ेगा। 100% आपके सपने पूरे होंगे। तो ये मेरा एक सपना था कि मैं अखबारों में आऊं, तो मैं काफी आर्टिकल्स वगैरह काफी अखबारों में आए। लेकिन होता है ना कि ये तो ठीक है, लेकिन अब जो सोचा कि वो पूरा नहीं हुआ। अखबार में आना, वो काफी नहीं होता, क्योंकि लग्जरी लाइफ जीने के लिए आदमी को मनी चाहिए, पैसा चाहिए। वो बहुत नीट सर ने कल कितनी बात बताई
कि करोड़ रुपए हमें चाहिए नहीं, तो हमारी नीड है। करोड़ रुपए हमें नहीं, ये तो हमारी नीड है और ये हमें जरूर होना चाहिए, नहीं तो आपकी जिंदगी कटती ही रहेगी, कुछ भी नहीं होने वाला। 2023 में मैंने पूरा साइबर को टाइम दिया, फिर मैंने रिजाइन दिया क्योंकि मैं एमएसएमई में, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ एमएसएमई में। आज मैं अभी राइट नाउ एमएसएमई बॉडी का एक पार्ट हूं और वहां पर एज ए डिप्टी डायरेक्टर मैं एमएसएमई कर रहा हूं। चाहूं तो मैं सोच सकता हूं कि हाँ जिंदगी अब अच्छी चल जाएगी, अच्छी सैलरी है, अच्छी गाड़ी, भारत सरकार की गाड़ी है, गाड़ी लेने आएगी, छोड़ेगी, सब कुछ है, लेकिन नहीं। जॉब, अभी हमने जॉब की बात देखी, जॉब से मुझे पता है कि मेरी जॉब से मेरे 60 साल तक मेरे सपने पूरे नहीं होने वाले। इसका एक उदाहरण देता हूं। अभी 15-20 दिन पहले की बात बता रहा हूं मैं। मुझे मेरे जो डायरेक्टर, मैं डिप्टी डायरेक्टर, मेरा डायरेक्टर, उन्होंने मुझे बुलाया कि मेरे पार्टी भी है, एक बार आप आओ। मैं गया, मैं रेस्टोरेंट में गया तो मैं वहां देखा कोई भी व्यक्ति नहीं, सिर्फ डायरेक्टर साहब बैठे हुए। मतलब सर पार्टी है, यहाँ तो कोई नहीं है। अरे नहीं, मेरे को आपसे ही काम है। ठीक है, मैं बैठा। उन्होंने एक ही बात पूछी, डिपार्टमेंट का डायरेक्टर मैं हूं, मैं आता हूं अल्टो गाड़ी में, तुम आते हो जीप कंपास में, वाई? क्या पूछा उन्होंने कि मैं आता हूं अल्टो में, तुम आते हो जीप में, इसके पीछे क्या लॉजिक है? मैंने बताया, एक ही लॉजिक बताया, सर मेरा सपना जीप है, उससे भी बड़ा है और मैं मेरी सैलरी पे डिपेंड नहीं हूं। आप अपनी सैलरी पे डिपेंड हो, इसलिए आप अल्टो में घूम रहे हो। मैं मेरी सैलरी पे डिपेंड नहीं हूं, मैं इसके अलावा और भी इनकम सोर्स है मेरे पास। उसी दिन उन्होंने पूछा क्या है, मैंने सीधा एसजी पे का नाम बताया और उन्होंने साइन अप किया। तो हमारे एमएसएमई के राजस्थान के डायरेक्टर भी हमारे इसके पार्ट हैं। सर ने बताया आईएएस वगैरह वगैरह, बहुत बिल्कुल। अभी उदयपुर एलटीपी में मैं क्या बताऊं आपको कि एक व्यक्ति लगभग रिटायरमेंट, वो आया मेरे पास, मेरे साथ में आया कि अरे गुड, मैंने कहा मैं सिर्फ आपकी वीडियो को देखकर ही आया हूं। मैंने कहा आप, मैं रिटायरमेंट आईएएस अधिकारी, मतलब फॉरेस्ट के अंदर अधिकारी है सर हो मेरे। तो मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई कि मेरे वीडियो के माध्यम से लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है, लोग यहाँ से आर्थिक एक इनकम सोर्स बना पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए जो भी मैं बताऊं यहाँ पे, आप उसको ग्रहण कीजिए, अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए। आपको किसी की जरूरत नहीं है, सीनियर फ्रेंड कोई कुछ नहीं। अगर आप खुद में कॉन्फिडेंस और खुद सीख लिया तो 100% आप जंग में जीत जाओगे आप। और जो सर ने बोला, पूरा पैसा जितना सर ने 15 महीने में कमाया, डेफिनेट आप उसे आधे में कमा पाओगे, क्योंकि सर के समय तो कुछ भी नहीं था। सर को तो ये भी नहीं पता था कहां से सिस्टम है, क्या है, कुछ है, कुछ भी नहीं। ये तो मैंने एक रिसर्च किया इस कंपनी पर, मैंने स्टार्ट किया, मैंने बताना स्टार्ट किया, तब जाके लोगों को पता चल पा रहा है कि हम कितनी बड़ी ताकत है। तो स्टार्ट करें फिर? ओके।